आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज करना है क्वेश्चन 201 से 201 से हमें स्टार्ट करना है। ये हैं 600 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ DSSB TGT के क्लास। Who visualized and depicted the image of भारत माता through a painting? तो ये जो पेंटिंग है भारत माता, ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई गई है अबेंद्रनाथ टैगोर। खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन 1919 इन द सिटी। ये बनी थी बॉम्बे, उस टाइम कहलाता था बॉम्बे। इसकी ये जो है खिलाफत कमेटी की, इसका ईयर भी इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आ गया खिलाफत कमेटी बॉम्बे आ जाएगा तो ईयर पूछ सकता है, ईयर आ गया तो बॉम्बे ये पूछ सकता है कि कौन सी सिटी में। तो ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। Where is the Chola Temple situated in India? तो चोला टेम्पल है इंडिया में कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सिचुएटेड है। Which ruler built the Mughal gardens of Srinagar? तो ये बनाए थे जहांगीर द्वारा। ठीक है, मुगल गार्डन्स जो हैं श्रीनगर के वो बनाए गए हैं जहांगीर द्वारा। The famous Ganga Sagar Mela, an annual fair, is held in which state of India? तो ये होता है वेस्ट बंगाल में। ये गंगा सागर मेला होता है वेस्ट बंगाल में। Is a classical dance form of Assam? तो वह है सत्रिया। क्लासिकल डांस कौन सा है असम का? सत्रिया। एक बिहू भी होता है असम का, लेकिन वो क्लासिकल डांस नहीं, वो होता है उनका फेस्टिवल। Which sport does the hook pass terminology belong? तो ये जो हुक पास है ये आता है बास्केटबॉल में। हुक पास जो होता है वो बास्केटबॉल का शब्द होता है, बास्केटबॉल में यूज किया जाता है। Which is the second highest civilian award conferred for exceptional and distinguished service to an Indian? तो ये है पद्मा विभूषण, सेकेंड हाईएस्ट। और फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा है? वो है भारत रत्न। What is the name of autobiography of Adolf Hitler? जो एडोल्फ हिटलर की बायोग्राफी का नेम है मेन कैंप। ओके। Who became the first woman to ascend all 7 summits by climbing the highest peak on every continent? तो वो कौन है? वो है जिनको तबाई। इस तरह से याद रखो, जिनको तबाई ने क्या करा, जितने ही सारे 7 समिट्स थे उन पे सब पे उन्होंने क्लाइम करा। तो उन्होंने क्या मचा दी? तबाही मचा दी चारों पर चढ़ के। ठीक। When does the National Consumer Day observed in India? तो ये होता है 24 दिसंबर। अलॉट सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। जो सिंबल्स जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो कौन असाइन करता है, वो कौन अलॉट करता है? वो करता है इलेक्शन कमीशन करता है। Anodizing is a process of forming a thick oxide layer of aluminum. Anodizing क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑक्साइड की लेयर क्या होती है, वो लग जाती है। तो वो क्या होती है? किसमें? एल्युमिनियम की। Trophic level in an ecosystem represent energy level. ट्रॉपिक लेवल क्या दिखाता है? एनर्जी लेवल दिखाता है। जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल में ऊपर जाते रहते हैं तो क्या होते हैं, जो 10% जो एनर्जी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन ए फूड वैक्यूल्स, क्योंकि अमीबा के पास माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता, प्लास्टिड भी नहीं होता। तो अमीबा का जो फूड डाइजेस्ट होता है वो कहाँ
डाइजेस्ट होता है फूड वैक्यूल्स में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियाज फर्स्ट जूट मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड? तो इंडिया की जो फर्स्ट जूट मिल जो थी वो कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी? तो वो हुई थी कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी? तो वो हुई थी वेस्ट बंगाल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेरस मिनरल? तो फेरस मिनरल इसमें से कौन है? तो वो है मैग्नीज। हड़प्पा वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। तो हड़प्पा जो था, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो कौन से नदी के किनारे पे थी? तो वो थी रावी पे। किस पे? रावी पे। इन 1921 सेट अप द नेशनल फैसिस्ट पार्टी। तो 1921 में जो ये नेशनल फैसिस्ट पार्टी थी वो कहाँ पे सेटअप हुई थी? तो ये हुई थी मुसोलिनी में। मुसोलिनी में। द रेनेसेंस फर्स्ट बिगेन इन, ये हुआ था इटली में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है? भरतनाट्यम, ये है तमिलनाडु का। मोहिनीअट्टम है, ये होता है केरल का। ये होता है केरल का। तो एक मिनट, ये इधर आ जाएगा और तमिलनाडु ऊपर चला जाएगा, ठीक है। कुचिपुड़ी जो होता है, हाँ ये होता है आंध्र प्रदेश का। सत्तरिया ये हमने पढ़ा है अभी, ये होता है कहाँ का? अभी पढ़ा था असम का, ठीक। तो भरतनाट्यम क्या है? ये तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम जो है वो केरल का है। कुचिपुड़ी इसमें से सही है और सत्तरिया हमने अभी पढ़ा ही था, असम का होता है। अकॉर्डिंग टू संगीता रत्नाकर एंड अभिनया दर्पणा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक ऑफ डांस? अच्छा, तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कि इसमें से कौन सी, इन ऑप्शंस में से कौन सी टेक्निक नहीं है डांस की? ये वाली नृत्यम। नाट्य है, नृत्य है और नृत्य है, पर नृत्यम नहीं है। Which of the following ceremonial baths is held on the 4th day of the राज पर्व फेस्टिवल? तो राज पर्व फेस्टिवल में 4th डे में कौन सा सेरेमोनियल बाथ होता है? तो इसमें होता है वसुमती कथुआ। Which of the following was the capital of Malwa during the परमार डायनेस्टी? तो परमार डायनेस्टी के समय में कौन सी इनकी कैपिटल थी? तो वो थी धार मांडू। गीता रहस्य रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक वॉज पब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? तो ये जो गीता रहस्य है बुक किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक। तो ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी बुक लिखी है? तो ये आ जाएगी गीता रहस्य। तो ये लिखी है 1915 में। एट विच ऑफ द फॉलोइंग जेल वॉज द पूना पैक्ट साइन? तो पूना पैक्ट जो हुआ था, साइन हुआ था यरवाड़ा सेंट्रल जेल में। यरवाड़ा सेंट्रल जेल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रीनेम राजीव गांधी नेशनल पार्क एज औरंग नेशनल पार्क? तो ये क्या है? असम। औरंग नेशनल पार्क ये जो है असम में है। अगर किसी को ये नहीं पता कि ठीक है कि कौन सा वाला है, पर ये पता है औरंग नेशनल पार्क कहाँ पे है, नेशनल पार्क याद है, तो वो बता सकता है कि ये कहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा, फिर उस हिसाब से असम हो जाएगा। तो वैसे भी कर सकते हैं। द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो फाइनेंस कमीशन है वो कौन से आर्टिकल के अंदर, मतलब अंडर किसके तहत बनी है? तो ये बनी है 280 के तहत ये अंडर में बनी है। Where is the Koranगनाथ टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय द मेडिवल चोलास सिचुएटेड? तो ये है आपका श्रीनिवासनलूर में।
ठीक है, ये वाला हो गया। अब है हम 230 पे। वेयर वॉज द फर्स्ट इशू ऑफ हिंदुस्तान गदर पब्लिश्ड? जो फर्स्ट इशू है कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में कौन से ईयर में हुआ था? ये हुआ था 1913 में, क्योंकि इसका ईयर भी पूछ लेते हैं हिंदुस्तान गदर का। सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, तो कौन से ईयर में हुआ था? तो 1913 में हुआ था। द पोलावरम प्रोजेक्ट ये कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो ये हो रहा है गोदावरी पे। What was India's rank in the World Economic Forum's first फाइनेंशियल डेवलपमेंट इंडेक्स? तो फर्स्ट जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें जो इंडिया की रैंक थी वो कौन सी थी? वो थी 31st। Which of the following fundamental right recently declared by Supreme Court of India in 2020? तो ये जो है एक फंडामेंटल राइट जो है वो रिसेंटली ऐड किया गया है, तो वो कौन सा है? वो है राइट टू प्राइवेसी। एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी जिसको बोलते हैं EPI इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ। तो ये जो एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है वो होती है किसकी कमी से? डाइजेस्टिव एंजाइम की कमी से। बहाई टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया? तो ये है राजस्थान में नहीं है, दिल्ली में है। ठीक है, ये है दिल्ली में। भाई टेम्पल जो है ये आपका दिल्ली में है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2? तो इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। इज द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट्स? ठीक है, ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो है महेंद्रगिरी। हमने लास्ट वाली क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में जो हमने कल करी थी उसमें हमने पढ़ा था वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक, और वो कौन सी थी? अनाईमुड़ी। ठीक, आज हमने ईस्टर्न घाट की पढ़ ली। तो हमारी जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट हैं दोनों की हमने हाईएस्ट पीक याद कर ली, महेंद्रगिरी, और वेस्टर्न घाट की थी अनाईमुड़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन में क्या, इसमें से कौन सा ऑप्शन पॉपुलेशन जो चेंज को नहीं बताता है? बर्थ बताता है, कितने जन्म हुए हैं, डेथ भी बताता है, कितना चेंज हुआ है, डेथ में अगर कमी आ जाती है, माइग्रेशन बताता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बताता पॉपुलेशन चेंज में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द रिवर इंडस राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर? तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है। ब्रह्मपुत्र रिवर इज ऑल्सो नोन एज जमुना इन तिब्बत। ब्रह्मपुत्र रिवर जो होता है जमुना कहलाई जाती है, लेकिन तिब्बत में नहीं कहलाई जाती, ये कहलाई जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में कहलाई जाती है ये जमुना। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 1 जो है वो सही हो जाता है। अगर इसमें सिर्फ ये लिखा होता कि ब्रह्मपुत्र रिवर इज ऑल्सो नोन एज जमुना, बस इतना स्टेटमेंट ये नहीं होता, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाता, क्योंकि जमुना तो कहलाई जाती है लेकिन तिब्बत में नहीं, बांग्लादेश में। Who among the following raised the slogan freedom is my birthright and I shall have it? तो ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने, ये इनका स्लोगन था। वर द फर्स्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया? जो पहले यूरोपियन थे तो वो कौन थे इंडिया में आए थे? वो ब्रिटिश नहीं थे, वो थे पोर्तुगीज। सबसे पहले जो आए थे इंडिया में यूरोपियंस वो थे पोर्तुगीज। इन विच ईयर प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज बैंड? तो ये हुई थी 1829 में। सती जो बैन हुई थी वो हुई थी 1829 में। हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया? तो ये किसके पास होती है? ये होती है पार्लियामेंट के पास होती है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर? अच्छा, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि पावर ऑफ पार्लियामेंट की अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कौन से उसमें आर्टिकल में आती है? तो ये आती है आर्टिकल 368 में।
इन विच ईयर द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड। तो पहले जो कॉमनवेल्थ गेम जो हुए थे वो कहाँ हुए थे? तो ईयर था ये 1930 में। और कौन सी सिटी में हुए थे, कंट्री में हुए थे? तो ये हुए थे कनाडा में, कनाडा की सिटी हैमिल्टन में। HAMILTON, हैमिल्टन। तो ये फर्स्ट कॉमनवेल्थ जो हुए थे वो हुए थे 1930 में, और कौन सी सिटी में? हैमिल्टन, जो कि है कनाडा में। तो आज की क्लास यही है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कल की क्लास में हम मिलते हैं।